हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन चौक चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम करेंट अफेयर की नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें 1 साल का करंट अफेयर इंक्लूड होगा, जो कि आगे होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में हमें अधिक से अधिक प्रश्नों को सोल्व करने में मदद करेगा। जिसमें हम 2 पुस्तक देखेंगे। एक देखेंगे परवीन सर का जो एडिटोरिया है। जिन भाइयों को वो पुस्तक शायद उपलब्ध न हो पाया हो, तो यहाँ से 1250 टोटल क्वेश्चंस उसमें आते हैं, तो हम वो सभी इस आने वाली सीरीज में उसे पूरा करेंगे। साथ ही ये जो 2021 का नया स्पीडी बुक है उसका करंट अफेयर, यानी कि टोटल 1 साल का करंट अफेयर हम लोग इस सीरीज में पूरा करेंगे। इस चैनल में ऐसे ही आपको प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े नोट्स, जीके, मैथ्स, रीजनिंग आदि के वीडियोस आपको मिलेंगे। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल पे आ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बिना वक्त लिए आगे हम चलते हैं। प्रश्न आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे। पहला प्रश्न है, आप पढ़ सकते हैं साथ साथ और लगातार इसे सीरियसली लेकर चलेंगे तो हमारा करंट अफेयर का जो भाग होता है उसे हम कंप्लीट करेंगे। फिर आगे तैयारी जीके का वगैरह का खुद से भी करना और वीडियोस भी हम डालते रहेंगे। पहला क्वेश्चन है, कुपोषण की समस्या दूर करने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में बनाने की घोषणा की गई है? तो सितंबर 2020 को किया गया था यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा मिशन कर्मयोगी नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसका संबंध है सिविल सेवकों से। प्रश्न को पढ़ते वक्त, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिक से अधिक प्रश्न हमें याद करना होता है, जो कि याद किन्हीं भाई से नहीं भी हो पाता है ये अधिक से अधिक प्रश्न, तो उसे हम अपने ही विचार से कुछ नए ट्रिक अपने मन से इस तरह से ऐसा कोई ट्रिक बना लेते हैं जिससे कि हमारे दिमाग में वो बातें याद हो जाती है। ठीक है, वैसा ही अपना कोई फॉर्मूला खुद से ट्रिक बना लिया करेंगे, या फिर यहाँ पे जो मुझे महसूस होगा, अच्छा लगेगा, वो मैं अपनी तरफ से आपको सजेस्ट करूँगा। तो वही यहाँ पे हम देखेंगे मिशन कर्मयोगी। जैसे कि आईएएस की तैयारी में काफ़ी मेहनत करना होता है। आईएएस की तैयारी करने के लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी होती है, तो कर्मयोगी को हम उससे हम जोड़ सकते हैं, और इससे हम सिविल सेवक, इसका आंसर होता है, तो कर्मयोगी को हम सिविल सेवकों से जोड़ सकते हैं। उसी तरह ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर में कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी है? तो जम्मू कश्मीर में 5 भाषाओं को दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य, तो ये हिमाचल प्रदेश बना है। वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है? तो ये हरियाणा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की मृत्यु के बाद किसे उनके स्थान पर कार्यभार सौंपा गया? तो वो है आनंदीबेन पटेल, जो कि गुजरात की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग 2020 के तहत किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो बीजापुर को प्राप्त हुआ है, जो कि छत्तीसगढ़ में है। अगला प्रश्न है, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जेन कैस्टेक्स हैं। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन है? जेन कैस्टेक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा शिक्षा नीति को मंजूरी प्रदान की गई। ठीक है, इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है?
तो जो डी नंबर में दिखा रहा है वो सत्य नहीं है, लेकिन कौन कौन सा सत्य है इसे हम जान लेते हैं। एक ही प्रश्न से कई प्रश्न हमारे बन जाएंगे। जैसे बता रहा है यहाँ पे ए नंबर में कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय रखा गया, जो कि पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, उसे अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। उसी तरह बी नंबर में कह रहा है कि के कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दिया गया। ऐसा प्रश्न आ सकता है कि 2020 में जो नई शिक्षा नीति लाई गई है यो किनके समिति में मतलब सिफारिश पर लाई गई है, तो के कस्तूरी रंगन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्कूलों में 10+2 के स्थान पे क्या हो जाएगा। तो इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एक तरफ किनारे में 5 है और दूसरे तरफ किनारे में 4 है, बीच में 3 है, 5+3+3+4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नामीबिया से अफ्रीकी चीतों को भारत में पुनर्वास हेतु मंजूरी प्रदान की गई है। भारत के किस वन्यजीव अभयारण्य में इन चीतों को रखा जाएगा। तो ये जो है कूनो पालपुर अभयारण्य में रखा जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक के लेखक कौन है। तो उर्जित पटेल। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चाबहार रेलवे परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 1, 2 और 3 तीनों कथन जो है सत्य है। तो क्या क्या है तीनों कथन में। तीनों कथन में बता रहे चाबहार रेलवे परियोजना के बारे में। इसमें कह रहे हैं कि यह भारत, अफगानिस्तान और ईरान के मध्य त्रिपक्षीय समझौता का हिस्सा था। वर्ष 2016 में समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था और इसके तहत 628 किलोमीटर लंबी चाबहार जाहेदन लाइन के लिए ट्रक बिछाई गई। तो ये किन किन देशों के बीच था। तो ये भारत, अफगानिस्तान और ईरान। इसे आप मैप में देख करके आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज़ाद पट्टन और कोहाला जल विद्युत परियोजना के निर्माण को लेकर किन 2 देशों के मध्य हस्ताक्षर हुए। तो ये जो है कोहाला जल विद्युत परियोजना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। तो ये चीन और पाकिस्तान के बीच रहा है। कौन कौन। आज़ाद पट्टन और कोहाला जल विद्युत परियोजना का जो निर्माण हुआ है वो चीन और अफगानिस्तान के मध्य समझौता हुआ, हस्ताक्षर हुए हैं। राइट।